कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। आप लोगों से निवेदन है कि अगर संभव हो तो अपना वीडियो आप लोग ऑन कीजिए। हम थोड़ा पहले कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात हम लोग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों के चरणों में हरे दंडवत। कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप अपने मोबाइल को ऐसे कर लीजिए उसको, ताकि स्क्रीन अच्छे से कवर हो पाएगा। आप सभी से निवेदन है जी, अपने जो फोन्स है उनको इस तरीके से कर लीजिए ताकि अच्छे से स्क्रीन कवर होगा। हरे कृष्णा गीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। नेटवर्क बहुत वीक है। हरे कृष्णा। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी माता जी, आवाज आ रही है आपकी? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हाँ, आ रही है। ओके, जी माता जी। आप लोग फोन ऐसे कर लीजिए। हाँ, जो जो का फोन ऐसे है आप उसको ऐसे कर लीजिए ताकि आपका जो है अच्छे से स्क्रीन कवर होगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा जय कुंज माधव बिहारी, बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी गिरिवर यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन जनार्दन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन जमुना तीरा बनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare. Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare जय Rama. राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Jaya Gaura, Jaya Gauratai. Gaurani, Jaya जय Gaurani, नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव Jaya Narsimhadev, Jaya Narsimhadev, Narsimhadev, Jaya Narsimhadev, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jaya Maharaj, Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, जय Prahlad जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय जय गुरुदेव 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ऑनलाइन सत्संग ग्रुप में। ये कुछ माताजी लोगों के सहयोग की वजह से ये एक बहुत सुंदर ग्रुप जो क्रिएट हुआ है, जिसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा हरि भक्ति का प्रचार हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो,
तो उसी उद्देश्य से हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद ने सिखाया है कि बुक्स आर द बेसिस, यानी कि प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो उनके साहित्य जो हमको प्राप्त हुआ है वो बेसिस है हमारे लिए। बेसिस का मतलब हमारे लिए आधार है। अगर हम भगवान की ओर तेजी से बढ़ना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का नियमित अध्ययन करें और ज्यादा से ज्यादा समय हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताएं। और दूसरी बात श्रील प्रभुपाद ने कही है कि प्रीचिंग इज द एसेंस। अब माता जी आपका फोन ऐसे कर लीजिए काजल माता जी, तो वो अच्छे से स्क्रीन कवर होगा। तो प्रीचिंग इज द एसेंस, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, प्रभुपाद ने इसकी नींव जो रखी थी, जो वो नींव की ईंट है, वो प्रचार है। प्रचार ही इस कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस इस्कॉन की सबसे बड़ी ताकत है। प्रचार के ही बल पे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का ये बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। तो हम लोगों को चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हम प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें और उनका प्रचार प्रसार करें। तो प्रभुपाद के ही ग्रंथ जिसको एक मिनट आप यहाँ पर नाम मेरे प्रभु जी का लगा हुआ था, लक्ष्मी देवी दासी। ओके, तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरि बोल जी। तो जी माता जी। जी, तो हमारा जो ये उद्देश्य है, ये जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य है कि हम लोग कृष्ण भक्ति पर चर्चा करें। और असल में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए कि हम जान सके आपस में एक दूसरे से कि हम किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में और प्रगति करें। क्योंकि हमको ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत जप कर लिया और बस थोड़ा बहुत सत्संग कर लिया और इतना ही जो है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमको इस धाम से पुनः हमारे घर लौटना है। इस मृत्यु लोक से हमको वापस अपने घर यानी कि गोलोक वृंदावन लौटना है, बैक टू गॉड हेड, जो कि श्रील प्रभुपाद ने बोला है। ये प्रत्येक मनुष्य को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो है बैक टू गॉड हेड, हमको पुनः अपने घर लौटना है। तो पुनः अपने घर लौटना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको साधन भी उसके लिए जुटाने पड़ेंगे। और साधन जुटाना मतलब कोई सामान एकत्रित नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको वहां जाने तक के लिए एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते का नाम है भक्ति मार्ग। तो अगर आप में से किसी ने अभी जो 4 दिन का ब्रह्म संहिता का जो सेमिनार हुआ है मायापुर टीवी हिंदी पे और फेसबुक पेज पर, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो उसमें एक चीज का वर्णन हुआ है कि एक तरफ है सारे जो साधन है यानी कि योग, ज्ञान मार्ग, तपस्या, सांख्य योग वगैरह जो कुछ भी है वो सब एक तरफ और भक्ति मार्ग एक तरफ। और भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि आपको बस एक बार इसमें आकर के लाइन में खड़े हो जाना है, भक्ति मार्ग पर आकर के खड़े हो जाना है। तब आपको जस्ट वहां पर लाइन में लग जाना है। तो वो जो भक्ति मार्ग की जो नौका है
उसमें बैठ करके आप स्वतः पार हो जाएंगे। आपको पतवार चलानी नहीं है, आपको कुछ हाथ पैर नहीं मारना है। लेकिन ये जो योग मार्ग है, ये जो तप का मार्ग है, ये जो ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब जो मार्ग हैं, ये सब जो मार्ग हैं, इसमें क्या है ना कि व्यक्ति अपने तपोबल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने कर्मकांड के बल पे विश्वास करता है और सोचता है कि मैं खुद ही इसके बल पे पार हो जाऊंगा। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। उदाहरण हमने वहां पर दिया था कि भक्ति मार्ग है नौका। अब नौका में बैठने वाले को थोड़ी नौका चलानी पड़ती, वो तो जो नौका चलाने वाला नाविक है वो तो उसका काम है नाव चलाना। लेकिन ज्ञान मार्गी, कर्म कांड मार्गी, तप मार्गी, ये जो योग साधन करने वाले हैं, ये अपने हाथ पैर मार के उस भवसागर को पार करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आखिर में बीच में कहीं भंवर में जाके वो डूब जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कहा गया है कि योग भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। तो समर्पित कर देता है तो भगवान ने तो गीता में कहा ही है कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार बस मेरे भक्ति के मार्ग पे आ जाओ, तब आपका सब कुछ, अच्छा बुरा सब कुछ मैं वहन करूंगा। आपके लिए जो कुछ सही होगा वो मैं करूंगा, जो कुछ आपके लिए उचित होगा वो मैं करूंगा। एक बार बस भक्ति मार्ग पे आ जाओ, फिर तुमको उस भौतिक ब्रह्मांड से, यानी कि उस भौतिक जगत से मुक्ति दिलाना और पुनः अपने पास लाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उसी भगवत गीता का आधार लेकर हम आज से अपने इस सत्र को शुरू कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निसृत वाणी है, स्वयं श्री कृष्ण ने जिस शास्त्र को हम सबके लिए अपनी वाणी में कहा, अर्जुन के माध्यम से हम सबको लक्ष्य बना के, क्योंकि अर्जुन वहां पे मानव मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय की शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो थोड़ा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, भक्ति मार्ग में और ज्ञान कांड जो भी है, ये ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सब में अंतर ये है कि भक्ति मार्ग में भगवान आपका जो है सारा भार खुद वहन करते हैं, और यहाँ इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में अपने भक्त अर्जुन की और पांचों पांडव की जो भी, मतलब वहां पर कहना चाहिए, जो भी उनका भार है वो भगवान स्वयं वहन कर रहे हैं। अर्जुन तो रथ में फिर भी पीछे बैठा है, भगवान तो सबसे आगे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्त के जीवन में आने वाली कठिनाई को सामना पहले भगवान का करना पड़ता है, और भगवान वो कठिनाई भक्त तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो जब भक्ति करने का इतना लाभ है तो क्यों न कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया जाए। तो प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। अगर आप में से कोई अनम्यूट करके मेरे साथ श्लोक का
उच्चारण करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले मैं एक बार कहूंगी, फिर मेरे पीछे पीछे आप सबको भी कहना है। अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन कर दीजिए ताकि आप श्लोक का उच्चारण मेरे साथ कर सकें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अपने जो सचिव हैं उनका जो तो यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र में पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र जो युद्ध करने की आकांक्षा लेकर के एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम सभी जानते हैं, हम सबका जीवन भी एक प्रकार से युद्ध ही है। धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध, अर्थात हम जो जीवात्मा है वो धर्म पर चलना चाहता है, किंतु ये जो हमारा मन है ये हमको भटकाता है माया के वशीभूत होकर। क्योंकि हम सभी जानते हैं इस मृत्युलोक की जो स्वामिनी है वो है महामाया, दुर्गा देवी। तब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। हम सभी जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता न सिर्फ हिंदी भाषा में, दुनिया की कई कई भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया जाता है, रिसर्च होता है, और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर श्रीमद् भगवत गीता में से मैनेजमेंट के जो सूत्र निकाल कर जो विद्यार्थी हैं उनको सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए। हाँ, ये सब शिक्षाएं भगवत गीता से प्राप्त करते हैं लोग, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे, अर्थात उसी में 2-3 हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के प्रथम श्लोक पर। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त के अंडर में यानी कि आश्रय में रहकर आप श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे जितने भी इस्कॉन टेम्पल या सेंटर्स हैं वहां पे नित्य संध्या काल में श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का अध्ययन होता है, श्लोक का पाठ होता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भक्तों की सन्निधि में रहकर आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रोज भगवान की सेवा में रहते हैं, मंदिर में भगवान को सेवा देते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं। हाँ, इस प्रकार से वो लोग जो सब भक्त हैं जो मंदिर में सेवा देते हैं या जो भी गृहस्थ में भी हैं
लेकिन जो नित्य मंदिर से जुड़े रहते हैं और सेवा में लगे रहते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा से जो जुड़े रहते हैं, भगवत सेवा से, ऐसे लोगों की संगति में रहकर आपको श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सार तत्व है। मतलब हमको श्रीमद् भागवतम की ओर जाने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना ही चाहिए। हाँ, ये आधार है, आधारशिला है। पहले श्रीमद् भगवत गीता, तत्पश्चात हमको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए वो पद्धति श्रील प्रभुपाद ने समझा दी है कि किसी कृष्ण भक्त की सन्निधि में रहकर आप जो है श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। यानी कि जैसा श्रील प्रभुपाद ने समझाया है उसको वैसा ही समझने का प्रयास करें, अपने मनोकल्पनाओं को वहां लाने का प्रयास ना करें। तो अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बता दिया है कि जैसे अर्जुन ने भगवान से सुना और वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लिया। वहां पे अर्जुन ने अपने मन से कुछ नहीं लगाया। वहां पर अर्जुन को भगवान जैसा जैसा बोलते गए, अर्जुन वैसा वैसा करते गए। तो भगवत गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया है, अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मानव को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए एज इट इज। इसीलिए हमारे इस्कॉन की जो गीता है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। यानी कि जैसा कृष्ण ने दिया था वैसा ही अर्जुन ने धारण किया, अब वैसा का वैसा ही हमको धारण करना है। हमको उसमें मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार का अनुभव हमको भगवत गीता से ही मिल सकता है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के कहे के अनुसार ही किया। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अर्जुन पहले क्या कर रहे थे। अर्जुन पहले अपनी इंद्रियों की तृप्ति के अनुसार कर रहे थे। कैसे? अर्जुन का मन दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि सामने सब रिश्तेदार हैं। हमारा ये 40 मिनट का है जूम का मीटिंग, ये 10-12 मिनट के अंदर एंड हो जाएगा। तत्पश्चात हम दूसरे में जुड़ जाएंगे। ओके, तो हम सभी जानते हैं पहले अर्जुन क्या थे, अपनी इंद्रियों के वशीभूत थे। कैसे? क्योंकि उनका मन हो रहा था दुखी, सारे रिश्तेदारों को देख करके। यहाँ तो मेरे भाई खड़े हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा है, और न जाने क्या क्या वो वहां पर सोच रहा था। तो पहले अर्जुन क्या कर रहा था, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए युद्ध करने से भाग रहा था। लेकिन जब भक्ति का ज्ञान मिला कृष्ण से, जब शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने, उन्होंने कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का काम किया। कृष्ण की संतुष्टि किसमें थी कि तुम युद्ध करो। ठीक है, तो हमको अपने जीवन में यही चीज उतारनी है। कैसे? हम अब तक अपने लिए जीते थे, अब हमको कृष्ण के लिए जीना है, तो जीवन कृष्ण भावनामय बन जाएगा। और वही शिक्षा हमको श्रील प्रभुपाद से भी प्राप्त हुई है। श्रील प्रभुपाद से हमको यही ज्ञान मिला है कि हमको अपना जीवन कृष्ण के लिए जीना है। अर्जुन ने जब अपना जीवन कृष्ण के लिए जीना शुरू कर दिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। युद्ध में जीत भी गए, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का राज्य भी मिल गया, उसके बाद इतना अच्छा, फिर शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम भी प्राप्त हो गया, सब कुछ मंगलमय। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलेंगे कि हाँ मेरी इच्छा है कि मुझे जो है आज देर से उठना है, या मेरी इच्छा है आज मुझे ये करना है, इस प्रकार से जो भी आप अपनी इच्छा से जब चलेंगे तो आप निश्चित तौर पे इस भाव बंधन में फंसेंगे। लेकिन अगर आप कृष्ण के कहे अनुसार या हमारे आचार्यों के कहे अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको
इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो आगे कह रहे हैं कि यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए, जो बात अभी हमने कही वही बात श्रील प्रभुपाद दोहरा रहे हैं। क्या? कि यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, यानी कि अपने मन से नहीं, जैसा हमको हमारे आचार्यों से परंपरावत प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कि नित्य हमको सुबह 3:30-4 बजे उठना है, जप करना है, फिर भगवान की आरती पूजा करना है घर में, फिर उनके लिए भोग बनाना है, फिर इस प्रकार से हमको अपने जीवन को जो है कृष्ण भावनामय बनाना है। पूरा दिन हमको कृष्ण, उसके बाद हमको भागवतम का अध्ययन करना है, फिर हमको और जो हो सके भगवान की सेवाएं करनी है दिन भर, अपने जो घर के कार्य हो वो करने हैं, फिर शाम को हमको भगवत गीता का अध्ययन करना है। इस प्रकार से ये जो हमको अपने आचार्यों से, गुरुओं से जो हमको वैदिक परंपरा मिली है उसके अनुसार हमको इस ज्ञान को ग्रहण करना है। अपनी मनोविज्ञान को यहाँ पर नहीं लगाना है, अपनी मनोकल्पनाओं को यहाँ नहीं लगाना है। तो अगर इस परंपरा से हम ज्ञान को धारण करेंगे, यानी कि जैसे कि आप लोग अभी सब भक्ति मार्ग पर शुरुआत कर रहे हैं, मैं भी शुरुआत ही कर रही हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम सब साथ में मिलकर के यहाँ पर कृष्ण चर्चा करेंगे और कृष्ण चर्चा करके हम भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो निश्चित तौर पे आप इस धाम से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमको वैदिक परंपरा के अनुसार चलना है। हम धीरे धीरे इस सब को अच्छे से समझेंगे कि हमको कैसे अपने जीवन को कृष्ण भक्ति से परिपूरित बनाना है, हम जीवन में कृष्ण भक्ति को लाना है। तो जैसा कि बताया कि हो सके नियम से 3:30-4 बजे उठ ही जाना है, तत्पश्चात जप करना है, जप करने के बाद भगवान को सेवा पूजा करना है, फिर उनके लिए भोग सामग्री बनाना है, तत्पश्चात और जो आपके घर की कार्य हो, सेवाएं हो, वो आपको करना है, और समय निकाल के श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना है, और भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना है। ये तो बहुत बेसिक सा एक लाइफस्टाइल हो गया है कृष्ण भक्त का, इस्कॉन डिवोटी का। तो आगे कह रहे हैं, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये जो हमें भगवत गीता यथारूप एज इट इज दिया है, इसमें उन्होंने एक जो मूल चीज कही है वो है कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्ण। तो असल में इस कलयुग में यही एकमात्र साधन है। मैंने और भी बहुत सारे जो पब्लिकेशंस हैं उनकी गीता का अध्ययन किया है, किंतु उसमें योग मार्ग, सांख्य योग इत्यादि का वर्णन है जो कि इस कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। इस कलयुग में आप ध्यान नहीं लगा सकते बैठ करके, इतना आसान नहीं है कि आप इस कलयुग में ध्यान लगाएं। और भी जो कुछ बताया है कि आप क्या बोलते हैं, भ्रिकुटी के बीच में ध्यान लगा के और फिर भगवान को मेडिटेट करना, ये सब कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में केवल एक ही चीज श्रील प्रभुपाद ने बताई है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपली हरिनाम का भजन करो, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो,
श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो, नित्य मंदिर जाओ, हो सके तो मंगल आरती भी अटेंड करो। ये कुछ चीजें करने से, और जितना ज्यादा हो सके अपने से अच्छे ऊंचे लेवल के डिवोटीज का सत्संग करो, उनसे हम जो है प्रक्रिया को जाने, कि भगवत प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो हम उन्हीं से जान सकते हैं जो उसमें थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि एक उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति जो 5,000 रुपया महीना कमाता है और एक व्यक्ति जो महीने का 1,00,000 रुपया कमाता है, तो 5,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति से अगर आप जाकर के पूछेंगे कि भैया 50,000 रुपया महीना कमाने की टेक्निक बताओ, तो क्या वो बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन जो 1,00,000 रुपया महीना कमाता है उसके पास जाकर हम पूछेंगे कि भाई साहब हमको 50,000 रुपया महीना कमाने की टेक्निक आप बताइए, तो वो आसानी से समझा देगा आपको। इसी प्रकार से भगवत भक्ति के मार्ग पे भी जो थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, उनके सानिध्य में रह करके हमको भगवत प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, जो भगवत प्राप्ति का जो ज्ञान है, वो हमको उनसे मिल सकता है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, मतलब यही गीता का स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? कि आपको अपने आचार्यों की कही हुई बातों के अनुसार चलना है, या आपसे जो आगे भक्त हैं उनके अनुसार चलना है। महाजनों जेन गतः स पंथा, मतलब जिस प्रकार से महाजन भगवान की प्राप्ति करके मुक्त हो गए, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर, उन्हीं के चरण चिन्हों पर हमको चलना है और हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। जैसा आगे के भक्त कर गए हैं वैसा वैसा हमको भी करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो मीटिंग है ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है। हाँ, आप लोग तुरंत अगले वाले में ऐड हो जाइएगा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, अर्थात भगवान के द्वारा, भगवान के मुख से निकलने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, पूर्ण ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।